नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो पिछले 6 माह में हुए एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पिछले 6 माह में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था उनमें राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक नज़र हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपको बता दें कि काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते रहते हैं। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सेकेंड ग्रेड, रीट, RO, EO और LDC सहित जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम होगा जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, तो वहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले 6 माह में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान में आए गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले वन रक्षक भर्ती परीक्षा 13 नवंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे, करौली जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल अभियान की शुरुआत है वो करौली में की गई थी जून 2022 में। वर्तमान में राजस्थान की उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत। तो कौन क्या है सभी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। RBI द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सांवरिया को पुरस्कृत किया गया था। तो इन दोनों को पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2022 में 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर का दूसरा स्थान रहा था देश भर में। 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की गई थी अप्रैल में, उदयपुर दूसरे स्थान पर था। मेडीफेस्ट प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी, तो जयपुर में मेडीफेस्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए थे। जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आधारित सुरक्षा मंथन का आयोजन कहाँ किया गया था, जोधपुर में किया गया था इसका आयोजन। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट रेलवे स्टेशन किया है, तो ये बाड़मेर में स्थित है मियाँ का बाड़ा। तो इसमें डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल आप जो राजस्थान करंट अफेयर्स के मंथली वीडियो है उसमें बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस एंड स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। कहाँ पर किया था, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। राजस्थान सरकार द्वारा TB रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता के लिए जो राजस्थान निक्षय संबल योजना, जी हाँ, ये राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, राजस्थान निक्षय संबल योजना। इसके अलावा मई 2022 में राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 कब लॉन्च किया था, मई 2022 में। इसके अलावा वन रक्षक जो भर्ती परीक्षा हुई थी 13 नवंबर को, दूसरी पारी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, जिसमें चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला के अंदर उदयपुर में किया गया था। तो उदयपुर में चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो राजस्थान में इस नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रारूपों से संन्यास की घोषणा जून 2022 में की थी। तो कब की थी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, जून 2022 में। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया है। कितनी संपत्तियों को जारी किया ये पूछा था अप्रैल 2022 तक, तो 143 संपत्तियों को। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में कितनी नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया था, तो 3 नई तहसील खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया था। राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन जो पशुपालन मंत्री राजस्थान में लालचंद कटारिया के द्वारा किया गया था। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को RIPS 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। RIPS योजना, जिसका पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो योजना का पूरा नाम इसमें पूछा था, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS का पूरा नाम है। जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा जो उत्सव पोर्टल पर जारी की गई सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, तो इसमें राजस्थान को पहला स्थान दिया गया था। जुलाई 2022 में ये सूची जारी की गई थी। इसके अलावा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बुक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, राजस्थान सरकार और तेलंगाना सरकार
इन दोनों के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित जो पहला सहकारी बैंक राजस्थान में बना है, राजस्थान महिला निधि की स्थापना की गई है। तो इसके लिए एमओयू किस राज्य सरकार के साथ हुआ, ये बहुत बार एग्जाम में कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आने की प्रबल संभावना है। तो राजस्थान और तेलंगाना सरकार के मध्य एमओयू हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर को प्रथम पारी में आयोजित की गई थी, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने जापान की कितनी कंपनियों के साथ, 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे जापान की, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश है वो होगा राजस्थान में। जो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हाल ही में इस योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका संबंध 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में दो बार दूध उपलब्ध करवाने से है। तो किस से संबंध है इस योजना का पूछा गया था, जिसमें हफ्ते में 2 बार, आपको बता दें कि मंगलवार और शुक्रवार इसमें जो सरकारी स्कूल के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, हाल ही में इस योजना को 29 नवंबर को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। एक और क्वेश्चन था, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में जो संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर कार्यक्रमों को अपलोड करना होता है, जिसमें राजस्थान का 4था स्थान रहा था। राजस्थान का कौन सा स्थान था? 4था स्थान। मई 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा REVP यानी राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया था। इसमें ई का मतलब पूछा था, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इस योजना से संबंधित पूछा गया था, नीति से संबंधित पूछा गया था। इसके अलावा हाल ही में सांचौर में भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। कहाँ की है? जालोर के सांचौर में की है। तो ये क्वेश्चन बना था। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये दिसंबर 2023 तक की, यानी दिसंबर अगले साल तक के लिए इस कार्यकाल को बढ़ा दिया है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन करते हुए जो वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र सीमा 65 के स्थान पर कितनी होनी चाहिए? तो 70 वर्ष इसमें पढ़ी जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बना था। राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर 65 वर्ष से अधिक लिखा हुआ है, तो 70 पढ़ी जानी चाहिए जो सहायक ले जाने के लिए इस तीर्थ यात्रा योजना में। इसके अलावा वन रक्षक भर्ती परीक्षा 12 नवंबर को दूसरी पारी का एग्जाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन बने थे। थार महोत्सव का आयोजन वो कहाँ पर किया गया था? बाड़मेर में हुआ था। थार महोत्सव आयोजित हुआ था। करौली में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा, जिसे राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्यों और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति इसके लिए जारी की है। तो करौली में है गढ़मोरा, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हुई थी। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास खमनोर में किया गया था, राजसमंद में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। राजस्थान आवासन मंडल को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान आवासन मंडल को यह अवार्ड मिला था, IBC एक्सीलेंस अवार्ड। राजस्थान का जो राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। इसके अलावा गाजी खान बरना के बारे में क्वेश्चन बना था। लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो वाद्य यंत्र से पूछा था ये क्वेश्चन। तो खड़ताल से इनका संबंध है गाजी खान बरना का। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के सहयोग से फोक सफ़र जो प्रोग्राम का आयोजन है वो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन जो S.S. शिंदे जो उस समय S.S. शिंदे जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उनके द्वारा किया गया था। उस समय राजस्थान की जो पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया था। जून 2022 में जारी की गई भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 4थे राज्य खाद्य सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था? तो राजस्थान को इसमें 10वां स्थान मिला था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI और 4थे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया था। इसके अलावा अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ पर किया था? जैसलमेर के पोखरण में किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वनपाल का जो पहली पारी का एग्जाम था, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का जो 10वां संस्करण है जो इस साल आयोजित हुआ था। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में 2022 में सूचकांक प्रकाशित हुआ था, जिसमें राजस्थान की 12वीं रैंकिंग रही थी।
राजस्थान के प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का जो उद्घाटन है वो एस शिंदे द्वारा किया गया था। तो ई उद्घाटन किया गया था प्रथम वर्चुअल कोर्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपको बता दें कि 2 बार पूछा गया यानी रिपीट हुआ है। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला जालोर का नरसाना गांव है, जो 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर 100% बीमा कवरेज है, वो इसी योजना के तहत है। राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 है, वो राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में इसे लागू की गई थी। राज्य में उद्यमिता की भावना को जागृत करने हेतु सरकार ने 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर शहर में किया था। तो 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था जयपुर में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की स्थिति जो 110 परिवार वाले भैरूपुरा गांव, ध्यान रखना किस गांव को, भैरूपुरा गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया जाना है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जोन 10 में स्थित है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2022 में राजस्थान महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। रेहाना रियाज चिश्ती राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में जो नरेंद्र मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया था। मानगढ़ कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है। इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा है दिए जाने की घोषणा की गई है। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 से अलवर से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर सुधीर भंडारी को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सुधीर भंडारी को। इसके अलावा वनपाल का जो एग्जाम हुआ था दूसरी पारी का, उसमें क्वेश्चन थे राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा। तो 10,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के लिए। स्माइल कार्यक्रम का संबंध है वो शिक्षा के क्षेत्र में, जो राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान चलाया गया था। रणखार जो रिजर्व है वो राजस्थान के जालोर में स्थित है। इसके अलावा रूमा देवी को मारवाड़ रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। इनका संबंध वो बाड़मेर से है, कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है रूमा देवी बाड़मेर। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। योजना कब से शुरू हुई थी, 1 मई 2021। इसमें पहले 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। राजस्थान में कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कुल 10% हिस्सेदारी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान जो राजस्थान के जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान की स्थापना राजस्थान के जयपुर शहर में होगी। इसके अलावा डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में अक्टूबर 2022 से प्रदेश में जो मैं बाल सरपंच अभियान की शुरुआत हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के विशाल भंडार पाए गए थे। विद्युत मंत्रालय के अधीन जो आरईसी की ओर से जारी की गई कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के 4 सर्वश्रेष्ठ डिस्कॉम में राजस्थान के 2, जिसमें जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम को A+ की ग्रेड मिली थी। 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो पहले 2 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर बजट में 5 रुपये किया गया था। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में राजस्थान के बांसवाड़ा ने 3रा स्थान हासिल किया था। स्कूल लेक्चरर की जो एग्ज़ाम हुई थे, जिसमें सभी ग्रुप्स में राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 8 अप्रैल 2022 को रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया था झुंझुनू में। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने के लिए वेदांता समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के 30 जिलों की 25,000 आंगनवाड़ी है जो नंदघर बनेगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता में प्रशिक्षण लेने वाले जो आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर उन्हें अधिक कौशल दक्ष प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी राज्य स्किल प्रतियोगिता। इसका आयोजन राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में किया गया था। 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ था, जिला स्तर, संभागीय स्तर और राज्य स्तर पर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने सरकार में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। यानी ये दूसरी बार आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। जून 2022 में जयपुर की अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर
जो राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में फाइनल में 458.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, फाइनल में अंक पूछे गए हैं, कितने अंकों के साथ ये स्वर्ण पदक जीता है, 458.3 अंकों के साथ। इसके अलावा जो भारतीय खाद्य संरक्षण प्राधिकरण ने हाइजेनिक और पौष्टिक खाने के लिए राज्य के 37 आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल की मान्यता प्रदान की थी। तो इस मामले में राजस्थान देश का पहला स्थान राजस्थान का रहा था। इसके अलावा उदयपुर के कानोड़ गांव के निवासी डॉक्टर महेंद्र भानावत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महेंद्र भानावत, आप जरूर इनका नाम याद रखें, काफ़ी सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 इन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी 2021 का जो लोक भूषण सम्मान भी महेंद्र भानावत को पिछले दिनों दिया गया था। जयपुर की SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला है, वो जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई थी। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने मेडल जीते थे, तो 32 मेडल जीते थे। हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में जो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था, राजस्थान को इसमें दूसरा स्थान मिला था तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी जो अडानी ग्रीन एनर्जी जो लिमिटेड ने जो भारत का पहला 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है, वो जैसलमेर में शुरू किया है। तो कहाँ पर शुरू किया इसे, जैसलमेर में। मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया है। तो रामगढ़ कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, तो ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो बना है राजस्थान का। भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान की सेना के साथ अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 से लेकर 13 अगस्त तक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान न्यायरो साथी नामक मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग की गई थी जुलाई 2022 में। इन्वेस्ट राजस्थान समिट आप सभी को बताया जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार जो 14 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर में पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापना करने का निर्णय लिया है। 14 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर के लिए बजट पास हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है वो जयपुर में भी बन रही है, लेकिन जोधपुर के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी हाल ही में सरकार के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 6 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को जो फिल्म सिटी के रूप में विकसित करना है राजस्थान को। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए ध्यान रखना, रोजगार देने के लिए 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई है, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार है वो इस योजना के तहत दिया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। तो ये आपको बता दें कि बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में। देश का पहला फार्म आधारित सौर ऊर्जा परियोजना कुसुम तो जयपुर के भालोजी गांव में स्थापित किया गया था, जयपुर के भालोजी गांव में। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। तो कौन सी योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। खुले में शौच मुक्त जो ODF+ टैग पाने वाला राजस्थान का पहला जो जयपुर जिले का जलोटा गांव है। ध्यान रखना, राजस्थान का पहला गांव है जो खुले में शौच मुक्त ODF+ टैग पाने वाला। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान सरकार ने जो खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए जो महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। पूछा गया था कितने लाख रुपए कर दिया, तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए किया गया है। यानी अब एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों और 5 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो जैसलमेर में चालू किया गया था।
राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को दूध देना है, जी हाँ दूध प्रदान करना है, जिसमें इस योजना की शुरुआत आपको बता दें कि 29 नवंबर से की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन है वो 2 बार रिपीट हो चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें बच्चों को दूध दिया जाएगा सरकार के द्वारा हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। राजस्थान के उदयपुर में गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद जो 7 मार्च 2020 को गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दिया गया है। तो इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो इसमें अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष है। तो क्वेश्चन भी घुमा के पूछ रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। जो हाल ही में इसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था, तो ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर में स्थापित किया गया है। और वर्तमान में जो राजस्थान के सांसद भूपेंद्र यादव जो राज्यसभा सदस्य संघ परिषद के मंत्री है, तो ये पूछा था संघ परिषद के मंत्री कौन है वर्तमान में? तो राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है भूपेंद्र यादव। इसके अलावा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें कौन से क्वेश्चन आए थे? 50वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया था। फिल्म निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सिरोही से इनका संबंध है। ये क्वेश्चन बना था। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में विजय वर्मा को दिया गया था। तो विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। राजस्थान की वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा है जो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव है, जो दूसरी महिला मुख्य सचिव है। इसके अलावा बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र जो पक्षी विहार, बाड़मेर में प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जिसकी स्थापना बाड़मेर में जल्दी की जाएगी। मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार जो रणजीत होसकोटे को प्रदान किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। रणजीत होसकोटे जिनको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठ या कविता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया था। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो बूंदी में है, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था। 52वां टाइगर रिजर्व बना है देश का। तो यह भी क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के? तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन उदयपुर में 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 यानी अगले साल इसका आयोजन है वो किया जाएगा उदयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा 14 दिसंबर को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी जो कशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है बाड़मेर से है, इन रूमा देवी को राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर के राजभवन जो जयपुर में स्थित है, जहां पर 26 जनवरी को संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रईस भारती एंड धोध पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन लेकोज है इसके लेखक। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान के जो व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में जयपुर का कौन सा स्थान था? तो जयपुर का इसमें 15वां स्थान था। विजय वर्मा को, ध्यान रखना, विजय वर्मा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार मिला है। तो यानी दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का जो वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 2.0 संस्करण में राजस्थान के कोटा जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसमें किया था। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका बजट कितना है? एक क्वेश्चन बना था, 800 करोड़ रुपए इसका बजट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपये आपको बता दें कि 100 दिवस का इसमें रोजगार है वो दिया जाएगा और 800 करोड़ रुपये इसमें बजट है वो निर्धारित किया गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा हुई है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कौन से बने थे आइए देखते हैं। तो बतुल बेगम का संबंध है वो मांड गायकी से है, बतुल बेगम। विवान कपूर इनका संबंध है वो जयपुर से है, जो राइफल शूटिंग इनका प्रमुख खेल है। तो खेल के बारे में पूछा था, राइफल शूटिंग से इनका संबंध है विवान कपूर।
राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा भी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन अप्रैल 2022 में किया गया था। जयपुर थिएटर फेस्टिवल। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को जयपुर में किया गया था। जयपुर के चौंप गांव में ये बनाया जा रहा है। मिठेश निर्मोही को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2021 अवार्ड दिया गया था। मिठेश निर्मोही को। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आयम शक्ति उड़ान योजना, इसका शुभारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के आए थे। वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास। जीके व्यास आप ध्यान रखना, जीके आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। भारत में तांबे उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है, यह क्वेश्चन पूछा था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। मुंबई हाई है वो पहले स्थान पर है और दूसरा स्थान है वो राजस्थान का है। भारत जो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर का बड़ला जो चरण 4, जी हाँ, बड़ला सोलर पार्क है जो चरण 4 500 मेगावाट एक ऐसा अडानी समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है जो राजस्थान सरकार के द्वारा और जो अडानी ग्रुप के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। जोधपुर का बड़ला 500 मेगावाट का सोलर पार्क है जो जोधपुर में। इसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो बालोजी जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन है वो रिपीट होता रहता है। जो बालोजी जयपुर में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत विकसित किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में पीएम वाणी का शुभारंभ किया गया था। तो पीएम वाणी जो योजना है जिसका शुभारंभ प्रतापगढ़ में किया गया था। प्रयोगशाला सहायक के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2021 से शुरू हुई थी। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जिसमें आपको बता दें कि कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता राशि है वो दी जाती है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें 50,000 रुपये का अनुदान है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। अनुप्रति योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। तो किस से संबंध है इस योजना का? प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी इसमें करवाई जाती है। पुस्तकालय अध्यक्ष की जो एग्जाम हुआ था, पुस्तकालय अध्यक्ष प्रतियोगी परीक्षा हुई थी जिसमें कौन से क्वेश्चन आए थे? जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के लिए 16.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो कितने खेल स्टेडियम? 11 और 16.50 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के करौली जिले को दूसरा स्थान दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत, तो इसको पुरस्कार है वो दिया गया था। जुलाई 2022 में सीएम अशोक गहलोत ने 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किया था जुलाई 2022 में। इसके अलावा द इकोनॉमिक बुलेटिन जो राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है, द इकोनॉमिक बुलेटिन। राजस्थान के पंडित शिव कुमार का संबंध है वो संतूर वाद्य यंत्र से है। ध्यान रखना, वाद्य यंत्र से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। जयपुर भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में जयपुर हो तो दोनों ही सही हैं। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित हुआ था। राजस्थान मरुद्रा बैंक को नाबार्ड के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है। तो नाबार्ड के सहयोग से ये राजस्थान मरुद्रा बैंक को ये 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुकी है। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ माउंट आबू में किया गया था, मई 2022 में।
अप्रैल 2022 में राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो रणखार गांव जालोर में बनाया गया है। तो रणखार गांव से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। अप्रैल 2022 में 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है रणखार जालोर में इसे स्थापित किया गया है। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत मांडल भीलवाड़ा है जहां पर बिजली के तारों की जो लाइनें हैं वो अंडरग्राउंड बिछाई गई है। यहाँ राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत है मांडल भीलवाड़ा जहां पर बिजली के तार है वो अंडरग्राउंड किए गए थे। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं किस मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ था। राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इसका किया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से लघु कुश वाटिकाओं के निर्माण 1 जुलाई 2022 से आरंभ किया गया है। राजस्थान में लघु कुश वाटिकाएं हैं वो इसके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, काफ़ी सारे नहीं होंगे। ऐसे सदाबहार क्वेश्चन जो ज़रूर पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का आपको पता होना चाहिए। 6 महीने का पूछते हैं लेकिन कई बार है वो 1 साल तक का पूछा जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम आपके लिए 6 महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के कंबाइंड आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।